प्रदर्शन एक बात को लेकर और हो रहा है, वो है एफसीआरए बिल। आपने सुना डिंपल यादव ने भी एफसीआरए का जिक्र किया है। आपको बताऊंगा ये एफसीआरए क्या है जिस पर बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब देखिए एफसीआरए क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने नाम सुना है, एफसीआरए पर बवाल हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों हो रहा है? एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन अभी इस पर चर्चा और पारित होना यह बाकी है। विदेशी फंड को लेकर यह भारत का कानून है। देश के एनजीओ संस्थानों के विदेशी फंड पर नजर रखता है, विदेशी फंड के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। इसका मकसद विदेशी फंडिंग का राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस्तेमाल रोकना है। इसमें कई तरह की संस्थाएं शामिल हैं, चैरिटी, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक निकाय और एनजीओ हैं। इन सब को विदेशों से फंड हासिल होता है। संशोधन बिल में केंद्र सरकार को एक नामित प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया गया। यह प्राधिकरण विदेशी चंदे और चंदे से बनाई गई संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। इसका राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों ने विरोध किया है। इनके मुताबिक अगर विदेशी चंदे से स्कूल, अस्पताल या दफ्तर बनाया जाता है और अगर उस संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो बिल के मुताबिक यह संपत्ति सरकार के बनाए प्राधिकरण के पास चली जाएगी, यानी जब्त हो जाएगी। अगर संस्था तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो इस संपत्ति पर उसका कब्जा दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन तय अवधि में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में इस पर केंद्र के बनाए प्राधिकरण का कब्जा हो जाएगा। बिल में इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल है। इसका कई दलों और धार्मिक संगठनों ने विरोध किया है। इनको डर है विदेश से पैसा लिया, हमने संपत्ति जुटाई, इमारतें बनवाई, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू नहीं हुआ तो फिर उनकी जब्ती हो जाएगी। इस बात का विरोध है। सुनिए क्या कह रहे हैं। यार, जहां ये एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चढ़ाने के लिए कहां से पैसे जाते थे। कहीं ये दूध का दूध, पानी का जो राज है, कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, सरकार तानाशाही करना चाहती है। तानाशाही नहीं देश के अंदर चल सकती। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल ऐसे चाहते हैं कि सब चीजों को वही कंट्रोल करें। तो कैसे मुमकिन है? हमारा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि एफसीआरए बिल भी आना चाहिए और डिलिमिटेशन बिल भी आना चाहिए और ह्यूमन रिजर्वेशन बिल भी आना चाहिए। लेकिन अभी इस सत्र में मुझे लगता है कि ह्यूमन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन का बिल आने की संभावना